हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है @बबलू सर 2। इस पर आके मेरे क्लास को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, है ना। ये क्लास 10 क्लास का ये अभी जो मेरा है ना अभी होने वाला है ये वीडियो। इसमें ये जो वीडियो है इसमें जो अभी हम नॉमेरिकल करेंगे ये क्लास 10 के लिए, है ना, एग्जाम बोर्ड है ना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो हमने जो है सो जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है उसके पोजीशन को सब हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फिर कैसे बनेगा। और उसके बाद इसमें हम लोग ये भी है ना देखे कि उसका जो साइन होता है, कभी रेडियस का, कभी फोकस का, है ना, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, तो वो क्यों होता है उसका रीजन भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो आइए हम लोग इसको जो है सो है ना प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। कॉन्वेक्स मिरर जो है, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ये जो बाइक होता है, जो गाड़ी होता है उसमें यानी कि जिसको व्हीकल कहते हैं उसमें साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है। और जो भी उसका आपका पीछे है ना जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का जो है सो है ना इमेज बनता है। और कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होता है, उससे क्या होता है, छोटा बनता है ना। तो आपको ये चीज तो जरूर समझ में आया होगा कि अगर ये मान लिया जाए, है ना, कॉन्वेक्स मिरर है, अगर वस्तु को इधर रखें, ऑब्जेक्ट को इधर रखें, है ना, तो आपको पता होना चाहिए वो जो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग देखें, इधर जो है u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है u वो माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में। लेकिन आपको पता है ना कि उसका जो इमेज बनता है ना, इमेज जो बनता है देखिएगा मिरर में, जो गाड़ी में होता है यानी कि साइड मिरर में, हाँ, साइड मिरर के रूप में उसका प्रयोग होता है पीछे देखने के लिए। तो उसमें कैसा बनता है ना, इमेजिनरी बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग वर्चुअल बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। इधर बना तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इमेज बनेगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू पीछे देखने के लिए, पास्ट व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, यानी कि है ना कोई भी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल मतलब आपका मोटर वाहन जैसे हो गया ये गाड़ी वगैरह, ठीक है। हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, और इसका जो रेडियस है कितना दे के रखा है, 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड, अब देखिए ये मान लिया जाए मेरा कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ से रेडियस तो कुछ तो हो गया, क्या है, तो 3 मीटर है। अब जो बस है वो कितनी दूरी पर है, तो वो 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो बस हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये बस जो है लोकेटेड एट 5 मीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 5 मीटर। फ्रॉम दिस मिरर, किस मिरर से, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से, यानी कि उत्तल दर्पण से। फाइंड द पोजीशन, आपको पोजीशन बताना, स्थिति बताना, नेचर यानी कि प्रकृति बताना, एंड साइज ऑफ द मिरर, और जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो आपको बताना, यानी कि प्रतिबिंब का स्थिति है ना, प्रकृति और आकार आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना, यहाँ पर हम लोग जब बनाने का स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा एक चीज आपको, एक चीज हम यहाँ याद दिला दें, ये मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन का 3 कंडीशन हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लें एक बार तो। और ये जो m है मैग्निफिकेशन है, इसको कंपेयर 1 के साथ किया जाता है, किसके साथ, देखिए 1 के साथ, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। देखिए कभी क्या होता है कि 1 जो है 1 है और m है, यानी कि m जो है ना 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा, यानी कि m इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से क्या है, बड़ा। m इज इक्वल टू 1, यानी कि m का जो वैल्यू है 1 के इक्वल है, बराबर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो m है ना, ये 1 है, यानी कि 1 जो है, यानी कि 1 बड़ा होगा, m क्या होगा, छोटा होगा। तो 3 कंडीशन में 3 चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिएगा इसमें आपको मिलेगा आपको कि इमेज का साइज क्या है, ठीक है, किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है। तो यहां अगर m का वैल्यू बड़ा है किससे, 1 से, ठीक है,
तो क्या होगा, लार्जर होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज होगा, है ना, लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, यानी कि वस्तु से क्या होगा, वो बड़ा होगा। क्या, इमेज, इमेज जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा, अगर m का वैल्यू, आप अभी मैग्निफिकेशन, m जो है मैग्निफिकेशन है ना, अगर यदि है ना, तो देखिए m का जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या है, 1 है। अगर इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसको लिखेंगे क्या, कि सेम साइज। क्या होगा, और इमेज ऑफ, है ना, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, सेम साइज होगा, यानी कि जिसको हम लोग इक्वल करेंगे, इक्वल, है ना, है ना, इक्वल देन, इक्वल देन, इक्वल देन ऑब्जेक्ट, है ना, इक्वल, है ना, इक्वल, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो m का वैल्यू होगा अगर एक के इक्वल, इक्वल आया, तो यहाँ पर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। यहाँ पर जो है देख सकते हैं m जो है सो छोटा हो गया और एक क्या हो गया, बड़ा। जैसे कि यहाँ भी मान लिया जाए 0.5 आ जाए, तो 1 से तो ये छोटा हो गया ना, ये छोटा हो गया तो 1 क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसी तरह से, है ना, तो अगर यदि मान लिया जाए m का वैल्यू, अगर यदि m का वैल्यू आपका छोटा हो और एक क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो इस कंडीशन में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बनेगा, है ना, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये m जो है, यानी कि m अगर बड़ा होगा एक से, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बनेगा वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। m इक्वल टू अगर 1 होगा तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बनेगा, इमेज जो है सो, है ना, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, यानी कि इमेज और जो है ना ऑब्जेक्ट है, यानी कि बिंब और जो प्रतिबिंब है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। और m अगर छोटा हो गया और एक अगर बड़ा हो गया, है ना, 1 इज ग्रेटर देन, है ना, 1 जो है सो बड़ा है किससे, m से, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि वस्तु से क्या हो जाएगा, इमेज जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आया होगा कि ये मैग्निफिकेशन है, ये क्या है आपका, मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर, तो ये तो समझ ही हम लोग लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, है ना, कि, है ना, कॉन्वेक्स क्या है, मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों को गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है बताइए, गिवन है, क्या क्या गिवन है, तो गिवन है कि रेडियस जो है ना, रेडियस जिसको हम लोग आर कहते हैं, तो आर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया। आपको पता होगा कि जो रेडियस होता है वो है ना, इसमें आपका, है ना, दो फोकस का लेंथ जो है सो इसमें घुसा हुआ है। कैसे, देखिए, जैसे हम बताए थे, ये हो गया, ये, है ना, ये हो गया आपका सेंटर, और ये क्या हो गया, फोकस हो गया, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस, ये बीच में फोकस, तो ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है। और पूरे को हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये जो आर है, ये जो आर है, इसमें क्या को देखिएगा, ये फोकस का लेंथ घुसा हुआ, 1 2, यानी कि क्या ठो, 2 ठो, क्या ठो, 2 ठो, यानी कि एफ प्लस ये क्या लिख सकते हैं, एफ, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। अगर हम एफ का वैल्यू निकालना, तो ये गुना है तो भाग जाएगा, एफ बाय क्या 2। आपको ये वाला इस्तेमाल करना है, ये वाला इस्तेमाल करना है, यानी कि एफ इज इक्वल टू, है ना, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाय 2 होता है। आर का वैल्यू 3 है, बाय 2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा हटा दें, इसको जरा सा हम हटा लेते हैं यहाँ से। ये हो गया आपका, है ना, फोकस है ना, निकालने का ये है, तो फोकस एफ इज इक्वल टू, है ना, आर बाय 2, यानी कि रेडियस का क्या होता है, यानी कि त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। कौन, फोकस, कौन, फोकस। तो एफ हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ पर क्या देके रखा है कि ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, डिस्टेंस,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और ये कितना है आपका 5 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि -5 मीटर होगा, क्या होगा -5 मीटर होगा। अच्छा एक चीज, ये जो एफ है, ये जो एफ है इसमें फोकस क्या होगा, देखिएगा ये है ना, अभी हम जो बनाए थे ये बनाए थे ऐसे हम समझने के लिए, लेकिन यहाँ कन्वेक्स मिरर अगर होगा तो आपका कन्वेक्स मिरर ऐसे हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर ऐसे हो जाएगा, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया हो जाएगा ऊपर में, और ये आपका क्या हो गया कन्वेक्स मिरर हो गया। तो आप देख सकते हैं इधर सी हो गया, इधर ही रेडियस हो गया, इधर ही फोकस हो गया, तो सारा है ना जो टर्म है उसका उधर चल जाता है। ऑब्जेक्ट को सिर्फ हम लोग यू को इधर रखते हैं और इमेज भी इधर बनेगा तो इधर बनेगा, कि वी भी इधर हो गया, यानी कि जो आपका फोकस है देख सकते हैं इधर प्लस में है, तो कि यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस होगा। क्लियर, रेडियस ही इसका देख सकते हैं प्लस में हुआ तो फोकस भी तो प्लस में ही जाएगा, है ना, और यू क्या हो गया माइनस में हो गया। तो यहाँ पर जो है सो है ना, अगर समझिएगा नहीं अच्छे से तो सिर्फ सॉल्व नहीं कर पाइएगा, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू क्या हो गया -5, माइनस क्यों होगा रीजन पता। अब हम लोग क्या करेंगे है ना, बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। जी हाँ, ये सब तो हम लोग है ना पता है। अब यहाँ पर जो है सो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है ये हम लोगों को निकालना है, पोजीशन बोला है तो v का वैल्यू निकलेगा अभी प्लस 1/u, u अभी देखिए दे के रखा हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सो माइनस क्या है 5 है, और 1 कितना है f है, 1 कितना है f है। अगर आप इसको ये अगर आप ये इक्वल टू प्लस 1.5 है नहीं भी लिखोगे तो है ना, अगर ये f की जगह 3/2 भी यहाँ लिख दोगे तो चलेगा, इस जगह पर यहाँ 3/2 भी अगर लिख देंगे तो भी क्या होगा चले जाए। तो देखिए 1.5 अगर हम ना लिखे 3/2 ही लिख दें तो ये क्या होगा मेरा चलेगा, ठीक है। तो देखिए 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5 इज इक्वल टू, इसको हम लोग ये देखिए 1 लिख दिए, ये भागा में तो गुना बदल दिए तो 2/3 हो गया, तो 1/v है ना माइनस 1/5 इक्वल टू 2 बाई कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1/v है ना इक्वल टू 2/3, ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1/5, तो 1/v इज इक्वल टू इसका एलसीएम हो जाएगा 50, और इसको इससे भाग देंगे तो कितना बार में 5 बार में, 5 गुना 2 करेंगे तो 10, ये 5 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार में, तो 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 3, तो 1/v इज इक्वल टू 13 बाई कितना हो गया 15 हो गया, 13 क्या हो गया 15 हो गया। इसको हम लोग उलट देते हैं, इसको उलट देंगे ये ऊपर ये नीचे तो हो जाएगा यहाँ भी, और इसको भी उलट देंगे है ना, इस फंक्शन को अगर उलटेंगे तो इसको भी ऊपर है ना उलट देंगे तो ये 15 ऊपर चल जाएगा 13 नीचे। अब आप बताइए इसको इसमें भाग दे देना है कि नहीं, तो जो v का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 13 से 15 में डिवाइड देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा एक बार में 13 होगा, यहाँ बचेगा कितना 2, डेसिमल देंगे 0, फिर कितना एक बार में 13, तो बचेगा कितना है ना, तो यहाँ बच जाएगा 7, फिर देखिएगा 0 देंगे है ना, तो फिर से देखिए इसमें डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 5 बार में 65, तो ये हो गया कितना फिर से 5 है ना, तो ऐसे ये देख रहे हैं चलते जा रहा, तरीके कितना निकला मेरा, ये कितना निकला मेरा, तो यही लिख देते हैं इज इक्वल टू 1.15। क्या ये जो वैल्यू है क्या ये पूरा पूरा देखिएगा वैल्यू कट के निकला नहीं, पूरा पूरा तो ये भाग नहीं लगा है ना। तो एक चीज आपको ये समझना है यहाँ पर कि वैल्यू जो है ना कट के रह गया, पूरा पूरा तो भाग नहीं लगा। तो जहां भी आप भी का इस्तेमाल करिएगा ये चीज गांठ बांध लीजिएगा कि भी जो होगा
वहां पर आपको है ना 1.15 वैल्यू पुट नहीं करना है। कितना करना है वहां पर, जहां भी v का वैल्यू पुट करना है वहां पर 15/13 इस्तेमाल करना है, यूज करना है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको v का वैल्यू पता हो गया। v का वैल्यू जब पता हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन m निकालेंगे। m इज इक्वल टू माइनस v बाय क्या होता है, u होता है, g माइनस का माइनस लिखेंगे। अच्छा, v का वैल्यू क्या होगा, तो v का वैल्यू देखो, v का वैल्यू एक यहाँ है, एक ये है। हम बोले डेसिमल वाला नहीं लेना, रीजन की अभी भाग दिया, पूर्ण रूप से नहीं कटा, उसका वैल्यू जो है सो पूरा पूरा हमको नहीं मिल पाया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। लेंगे किसको, ये वाला, यानी कि कितना हो गया, देखो फॉर्मूला माइनस था, माइनस दे दिए, ये वाला 15 बाय कितना है 13 लिख दिए, डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है, तो u का जो वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस कितना है 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे यहाँ देखिए, तो m इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया 15 बाय कितना, 15 बाय 13 हो गया, 15 बाय 13। और इसके नीचे आप देख सकते हैं 1 है, तो ये भागा में, तो गुना में बदलेगा, तो एक ऊपर जाएगा, 5 5 से ये 3 बार में कैंसिल, यानी कि जो m का वैल्यू निकला वो 3 बटे कितना निकला, 13 निकल गया। 3 बटे क्या निकला, 13 निकल गया। अब इस 13 को इसमें भाग दे दीजिए, देखिए 3 में, तो 0 डेसिमल देंगे, फिर 0 देंगे, है ना, 2 बार में 26 होगा, यहाँ 4 बचेगा, है ना, फिर से 0 देंगे, 39 हो जाएगा, 1 बचेगा, है कि नहीं। और भी देखिए 0 देंगे, तो अब भाग नहीं देंगे, तो ये मेरा कितना निकल गया 0.25, लगभग मेरा 0.25 निकल, सॉरी 23 निकल गया। कितना निकल गया, 0.23 निकल गया। अच्छा, तो m का जो वैल्यू है, अब आप सोचिएगा और आप ही हमको ये चीज है ना बताइए कि यहाँ पर जो है सो क्या हो रहा है। देखिए, आप एक चीज देखिए, 0.23 बताइए, तो 0.23 m का वैल्यू है। हमने यहाँ पर भी 0.23 लिख दिया, 0.23 लिख दिया, 0.23 लिख दिया, है ना। अब बताइए कंडीशन कौन हो रहा है, ये हो रहा है क्या, 0.23 एक से बड़ा है, कैसे बड़ा होगा, ये तो छोटा है, यानी कि ये नहीं, क्या यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्या जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, नहीं होगा। 0.2 है ना, 0.23 इक्वल टू 1, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इक्वल ही नहीं है। ये तो 0.2 छोटा है, ये तो बड़ा है, नहीं है, यानी कि क्या ये भी होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। यहाँ 0.23 है, यानी कि m का वैल्यू, और ये एक क्या है, बड़ा है, यानी कि ये 0.23 छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। आप बताइए, ये तो सही है, ये तो सही है, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से क्या होगा, इमेज छोटा होगा, वस्तु से जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक है, ये 0.23 आपको ये क्लियर कर दिया। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है, एक चीज और बताइए, तो आपको साइज पता चल गया, पोजीशन क्या बता रहा है, कहां पर बनेगा, तो v का वैल्यू आपको पता है, ये वाला, ठीक है, पोजीशन भी पता हो गया। क्या आपको नेचर पता है, नेचर मतलब इसकी प्रकृति, है ना, तो प्रकृति क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका नेचर जो होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, यानी कि काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो सीधा मतलब आपको प्लस में समझ, है ना, प्लस रहेगा तो सीधा, माइनस रहेगा तो उल्टा। तो m का वैल्यू आप यहाँ देखिए क्या है, प्लस में। ये m जो है ना, दो चीज क्लियर करता है, क्या, एक तो ये अगर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि जो इमेज बन रहा है वो सीधा बन रहा है, ठीक है, इरेक्ट बन रहा है। अगर यदि ये माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर इरेक्ट हुआ तो वर्चुअल, है ना, अगर इन्वर्टेड हुआ तो वो क्या होगा, वो आपका रियल, यानी कि रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट।
तो यहाँ प्लस है तो ये क्या बता रहा है कि ये है आपका इरेक्ट यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्लियर सब जो है सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इस जगह पे, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है, ये तो हम, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जानने के लिए, ठीक है, स्टार लगा दिए। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना, समझने के लिए हम आपको बताएं। तो यहाँ पर जो है सो जो नेचर हो गया, है ना, नेचर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, तो नेचर ऑफ जो इमेज हो गया, नेचर ऑफ इमेज आपका कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड क्या हो गया इरेक्ट, इक्वल टू वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर हो गया आपका। उसके बाद पोजीशन, क्या बोला है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हो गया इमेज का 1.15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ये आपका पता होगा कि मीटर पर मीटर होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये तो आपको देखिए प्लस में आया, तो प्लस मतलब क्या, किस ओर बन रहा है ना, यानी कि दर्पण के पीछे तरफ बनता है। अगर फ्रंट में रहेगा तो फ्रंट तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, उसके बाद साइज ऑफ इमेज, है ना, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या है, देखिए 0.2, ये तो मैग्निफिकेशन निकला, इससे पता चल गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो नहीं बना पाइएगा, इसीलिए ये आपको इधर थोड़ा समझा दिए। अब हम लोग इसका क्वेश्चन अगला देखेंगे, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, प्रॉपर्टी आपको उसका अगर सारा याद है तो आप क्वेश्चन का छक्का छुटा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अगला, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब ऑब्जेक्ट जो है यानी कि वस्तु जो है वो 5 सेंटीमीटर के लेंथ में, लंबाई में, है ना, यानी कि इसको हम लोग हाइट कहेंगे, है ना। 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, हाइट हो गया। इज प्लेस रखा गया एट ये डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, है ना, उत्तल दर्पण के सामने में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, और वस्तु का जो हाइट है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ जिसको कहते हैं, है ना। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कन्वेक्स मिरर है इसका जो रेडियस है आर वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, इसका पोजीशन यानी कि पोजीशन जहां आ गया, यानी कि भी आपको निकालना है, भी क्या हो गया यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट्स नेचर और इसकी प्रकृति भी निकालना है, एंड साइज और इसका आकार भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को, है ना, हम लोगों को इसमें ये कौन सा ये मिरर है, तो लिखेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये जो है ना, ये तो हम लोगों को गिवन है, दिया हुआ है ना, गिवन है, क्या गिवन है कि जो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो हाइट हो गया, यानी कि इसको हम लोग एच कहेंगे, यानी कि ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट को हम लोग, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, एच इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ प्लेस्ड है ना, रखा गया है कितना पर 20 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग इसको u से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से डिनोट करते हैं। ये माइनस में होता है, आपको ये याद होना चाहिए, कन्वेक्स मिरर में माइनस में होगा, और कन्वेक्स या कनकेव में भी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया के इस ओर यानी कि जो सामने में रखते हैं, इधर जब रखेंगे तो माइनस होता है, उधर जब इमेज बनेगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर यानी कि ये जो आपका
कितना 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर में लिख दिए, ठीक है यू। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि है ना फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी कि आर जो है रेडियस जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। और आपको ये पता होगा कि रेडियस का ही आधा होता है फोकस, यानी कि एफ जो है तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, लिख सकते हैं, ठीक है लिख दिए। अब देखिएगा फाइंड द पोजीशन ऑफ, अब तो हम लोगों को फाइंड करना है तो पोजीशन भी करना है, तो पोजीशन यानी कि क्या v इज इक्वल टू हम लोगों को पता करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर है ना फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है। 1/v के जगह 1/v लिखेंगे प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -20 लिखा है, और 1/f फोकस कितना है तो 15 हो गया, तो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/15, 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/20, ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ये बराबर के इधर में है तो वो सेम है, लेकिन ये बराबर के इधर है -1/20, तो इसको क्या किया मैं बराबर के इस पर लाए तो माइनस का प्लस हो गया। 1/v इज इक्वल टू 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60, है ना, ये 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, 4 गुना 1 तो 4 प्लस 20 तिया 60, 3 गुना 1 तो 3, तो 1/v इज इक्वल टू 4 3 7 बटे कितना हो गया 60। इसको हम उल्टा देंगे, इसको देखो इसको उल्टा देंगे तो एक नीचे v ऊपर था कि v हो गया, एक नीचे छुपा है, और इसको भी उल्टा देंगे तो 60 बटे कितना हो जाएगा 60, v का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब ये v को हम लोग तोड़ के भी तो इसे लिख सकते हैं, v को यानी कि 7 से 60 में जब भाग देंगे तो हो जाएगा, है ना, 7 से 8 में देंगे तो 56 4 हो जाएगा। उसके बाद नहीं लगेगा डेसिमल 0, है ना, 5 बार में 35 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 0, है ना, 42 7 7 49 एक बचा, यानी कि 8.57 इतना सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, है ना, इमेज बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लस में आंसर भी है, तो प्लस मतलब क्या कॉन्वेक्स मिरर है ना, अगर ये मेरा मिरर है तो इधर सामने ये इसका फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इसके पीछे में उधर क्या होता है बनता है, तो इधर जब गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखिए प्लस में यानी बन रहा है यहाँ पर। अब क्या है ये तो आपको है ना समझ में आ गया कि भी ये निकल गया, जब भी निकल गया तो अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, भी निकल गया अब क्या निकालेंगे, तो इसमें जो है सो अब हम लोगों को जब भी निकल गया, देखिए पोजीशन निकल गया, अब हम लोगों को जो है सो नेचर निकालना, नेचर निकालना, तो जब नेचर निकालेंगे तो हम लोगों को एम चाहिए, क्या चाहिए एम चाहिए, मैग्निफिकेशन, एम बाय एम इज इक्वल टू माइनस भी बाय क्या होता है फॉर्मूला यू होता है, एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस का माइनस भी का वैल्यू भी जस्ट निकाले। देखो हम बोले हैं कि अगर डेसिमल में रहे तो डेसिमल वाला यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग तो लगा नहीं है, ये तो डेसिमल में है पूरा पूरा कटा नहीं, डेसिमल में भी आने के बाद कभी कभी पूरा भाग लग जाता है तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन पूरा जब भाग नहीं लगा इसका मतलब है कि कुछ उसमें हिस्सा क्या हो गया छूट गया, तो छूट गया उसको नहीं लेना, डेसिमल वाला था उसको नहीं लेना, तो याद रखिएगा 60/7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60/7 लिखेंगे, तो इसमें तो कोई है ना पूरा पूरा जो भी इसका भाग है वो तो हम लोगों को यहाँ मिल गया। और यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं ये जो लिख दिए, अब u का वैल्यू कितना है तो -20, ये कट गया, तो m इज इक्वल टू देखिएगा 60/7, ये नीचे में इसका एक छुपा हुआ है, भागा में तो गुना बदलेंगे तो 1/20, और ये 3 बार में कैंसिल, तो m का जो वैल्यू आया 3/7, आप देख सकते हैं प्लस में भी है, ये प्लस में है, ठीक है, ये क्या है प्लस में, ये प्लस क्या बता रहा है, देखिए कभी कभी क्या होगा ना ध्यान दीजिएगा, m का जो वैल्यू है माइनस जैसे कि 2.5 आ गया,
ठीक है। और हम आपको क्या बताएं, m जो है सो एक के साथ कंपेयर करेंगे m बड़ा होगा, कभी एक के बराबर होगा, या तो कभी एक ही बड़ा होगा m छोटा हो जाएगा। तो देखिएगा m का वैल्यू आप कहिएगा कि माइनस में, सर ये तो छोटा हो गया, छोटा, ये यहाँ पर m का वैल्यू माइनस, ये छोटा नहीं बता रहा। इस चीज को आप ध्यान में ये नोट कर लीजिए कि ये माइनस जो है सो, ये नेगेटिव जो है सो इस वैल्यू को छोटा नहीं कर रहा, ये बता रहा है कि ये जो माइनस है, ये माइनस मतलब क्या हो गया, ये माइनस मतलब क्या हो गया, इनवर्टेड। क्या हो गया इसका मतलब, इनवर्टेड। ठीक है, इनवर्टेड मतलब क्या हो गया, उल्टा। और ये 2.5 जो है, आप इसको जब देखिएगा, इसको यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा इसके साथ, m के साथ, ये माइनस आपको बता रहा है कि ये उल्टा हो गया। अगर यदि m का अगर प्लस 2.5 रहे तो प्लस क्या बता रहा है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या हो गया, सीधा। ठीक है, इरेक्ट मतलब क्या हो गया, सीधा। और ये 2.5 को आपको m के साथ कंपेयर करना है। तो जब आप m के साथ कंपेयर कीजिएगा तो देखिएगा आप 2.5 क्या है, बड़ा बड़ा है। किससे बड़ा है, 1 से कंपेयर कीजिए, तो यानी कि यहाँ पर m का वैल्यू जो है सो बड़ा है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पर है ना, अगर यदि मान लिया जाए इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेज जो है सो ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा। और m जो है सो अगर छोटा हो गया, एक क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इस कंडीशन में आपका जो इमेज है छोटा हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बड़ा। बड़ा तो रहेगा ही, लेकिन इमेज क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस जो है ना, ये इन्वर्टेड बताता है, प्लस रहेगा तो इरेक्ट, सीधा बताएगा। ठीक है, तो ये आपने कहिए कि माइनस है तो ये छोटा हो गया सर m का वैल्यू एक के कंपेयर में। ये m जो है सो आपका ये बताता है नेचर की ये इरेक्ट हो रहा है या इन्वर्टेड हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है सो हम लोग इसमें वहां पर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें आप समझेंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस का थोड़ा फंडा था, इसको थोड़ा हम क्लियर कर दिए, नॉमेरिकल बनाते जाइए, समझते जाइए। तो m का मतलब यहाँ देखिएगा प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लस मतलब क्या हो गया, अभी हम जस्ट बताए, प्लस मतलब हो गया इरेक्ट। क्या हो गया, इरेक्ट। समझ गए, यानी कि इरेक्ट हो गया। और इसको अगर आप भाग दीजिएगा, देखिए 7 से आप भाग दीजिएगा किसमें, 3 से, 3 में 0.0, 4 बार में 28, फिर 2 है ना, फिर 0, 2 बार में 14, फिर 6 बचेगा है ना, और फिर 0। तो ये भाग जो है सो आपका लगते जा रहा है। ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट कितना आया, 42। 0 पॉइंट कितना आया, 42, प्लस में 0.42, 0.42। प्लस क्या बता रहा है, प्लस क्या बता रहा है, इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये जो है, ये आपको क्या बता रहा है, ये 0.42 जो है, ये क्या बता रहा है, आप कंपेयर कर लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, एक से देखिए छोटा है कि नहीं, छोटा है। तो जब एक से छोटा, कि जो छोटा है मतलब एक यहाँ पर क्या है, एक से है ना, ये छोटा हो गया तो एक क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जब एक बड़ा हो गया तो क्या होगा, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और प्लस क्या बता रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये। ठीक है, इसका यही फंडा है मैग्निफिकेशन का। अब यहाँ पर जो है सो, यहाँ पर जो है सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बोल रहा है कि जो साइज है इमेज का वो निकालना है। अगेन देखिएगा, अगेन हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिएगा m का वैल्यू हम बताए पहले भी दो गो, क्या होता है, एक तो होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, किसमें, मिरर में। जब आप लेंस में जाइएगा ना तो माइनस हट जाएगा, उसमें वी बाई यू होता है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एच डैश बाय एच। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ, है ना, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ क्या है, इमेज, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए इक्वल टू, यहाँ m का वैल्यू कितना निकला, तो देखिए 0.24 का नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा पूरा वैल्यू नहीं मिला, तो 3/7 लिखेंगे, लिख दिए। ये h डैश कितना, h डैश कितना, नहीं यही तो हमको फाइंड करना है। h क्या है, h हाइट है, यानी कि कितना 5 है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो एच डैश देखिएगा एच डैश इंटू कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहां पर जो है सो है ना, इसको जो है सो हम यहां से इसको ऐसे लॉक कर देते हैं, यहां के बाद हम लोग यहां आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी तो इसी जगह सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 15 है और ये 15 है और ये गुना में 7 है तो भाग लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो एच डैश इज इक्वल टू देखिए 7 से इसमें भाग देंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना। और देखिए इसे 7 से 15 में 7 दूना कितना हो गया 14, है ना, एक बचा डेसिमल 0, फिर 7 एकम 7, फिर बच गया 3, फिर 0 7 के 7 चौक 28 यानी कि 2 पॉइंट कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। देखिए आप ऐसे भी फील कीजिए, है ना, आप फील कर सकते हैं। आप एक चीज अनुभव करिए कि एच डैश हो गया क्या, हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, और आपको है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था 5 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये 5 है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और जो उसका इमेज बना हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 2.14। बताइए ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा है कि इमेज का हाइट ज्यादा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसी का इमेज अधिक है क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ पर 2.14 है, तो ये बड़ा है और ये वाला क्या हो गया छोटा। इमेज का जो हाइट है वो क्या हो गया छोटा। तो अब देखिए पहले हम लोग इसके पहले क्या देखिए लिखे थे तो 0.42 आएगा तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से क्या छोटा आएगा, यही पता चल जाता है। आगे क्या आप बना के निकालिएगा ये पहले ही ये बता देगा, ये नेचर इसका है। ठीक है, कि आगे क्या होगा, तो ये नेचर पहले पता चल जाता है कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जो है सो इमेज जो है सो वस्तु से क्या होगा छोटा यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब ये प्लस क्या बताता वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि काल्पनिक तथा सीधा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसको जो है सो आपको है ना इस तरह से बनाने के बाद इसको फाइनल जो है ना लिख भी देना चाहिए। कैसे, तो यहां पर देखिएगा लिखेंगे नेचर, क्या लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है इसका नेचर, तो स्मॉलर देन क्या हो गया VARTU वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। और साइज कैसा हो गया तो देख सकते हैं छोटा यानी कि ये एम जो है मैग्निफिकेशन जो है सो नेचर बता देता है ना, नेचर क्या है स्मॉलर है ना, ये सारा चीज आपको यही से पता चल जाता है। ये प्लस में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप भी इसका प्रैक्टिस कीजिए, है ना, समझदारी के साथ। फॉर्मूला आपको इसका याद होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये साइन माइनस में होता है प्लस में कब होता है ये, उसके बाद आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके सॉल्व कीजिए। हम लोग देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है ए फोकल लेंथ ऑफ ये कॉनकेव मिरर, उसमें पहले पढ़े थे कॉन्वेक्स था तो ये कॉनकेव में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए और क्या। है ना, कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो क्या कह रहा है कि द फोकल लेंथ यानी कि फोकल लेंथ यानी कि एफ आपको दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर। ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड, कहता है एक पॉइंट है जहां से कोई सोर्स है यानी कि कोई साधन है ना, कहता है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर यानी कि समझिए कि वहां पर एक वस्तु है उस सोर्स पर उस साधन पर, और वहां आपका अगर कोई वस्तु है यानी कि प्लेस्ड एट ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। बिफोर द है ना 30 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर यानी कि बिफोर द मिरर यानी कि दर्पण के पहले ही रखा गया, ये दर्पण है तो इसके पहले ही रखा गया। तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको निर्धारित करना है कि इसका जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या है यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को ये तो गिवन है कि कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है
तो कौन सा मिरर है, हम लोग लिख लेंगे कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर लिख देने से पता चल जाता है कि साइन प्लस माइनस क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो जो 20 है तो एफ है, तो एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर में है। अब बताइए ये माइनस में होगा, माइनस में होगा, ऐसे ऐसे है ना, ये रख दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। आपका ये जब ये आपका देख सकते हैं कि ये कनकेव मिरर है ना, तो यहाँ पर C, यहाँ पर F और ये हो गया R। तो फोकस आपका इधर है यानी कि ये माइनस तरफ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो चलिए F तो आपको पता चल गया कि नेगेटिव होगा, है ना। और ये अगर याद नहीं है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो F हो गया और U जो है कि डिस्टेंस ऑफ, है ना, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बोल दिया कि यहाँ पर क्या जानते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया है कि ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिफोर। इसमें ऐसे नहीं लिखा कि ऑब्जेक्ट वगैरह, कोई नाम नहीं दिया, क्या लिख दिया, ये पॉइंट सोर्स, यानी कि पॉइंट सोर्स जो है, यानी कि वहां से जो उसका लाइट आ रहा है वो प्लेस्ड एट ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको, है ना, यानी कि ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ये भी तो माइनस में होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v, v कितना है बताइए, यही तो फाइंड करना है, क्योंकि पोजीशन बोला है, डिटरमाइन द पोजीशन, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्लस 1/u, u कितना है, u देख सकते हैं -30, है ना। इसमें साइन का बहुत, है ना, ध्यान रखा जाता है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। ठीक, अब देखिए 1/f फोकस कितना है -20, है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं 20, अपने मन से हम नहीं लगा दिए माइनस, इसका कुछ सिस्टम है, उसी सिस्टम के अनुसार हम क्या किए, माइनस लगाए। ठीक है, तो चलिए, तो ये आप भी सिस्टम को समझिए, 1/v प्लस, अच्छा ये क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 कितना हो गया 30 इज इक्वल। अच्छा यहाँ पर पता है कुछ नहीं है, इस जगह क्या है तो प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, -1 ऐसे हो गया 20। ठीक है, देखिए 1/v इज इक्वल टू, ये देखिएगा ये वाला फंक्शन को थोड़ा इधर करते, क्योंकि ये माइनस में है तो ऐसे लिख दिए, ठीक है, माइनस में ही है, और ये माइनस है तो बराबर के इस पट्टी में है तो बराबर के उस पट्टी ले जाएंगे, ई पट्टी ले आएंगे तो देखिएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 30। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 30 2 जा 60, है ना, क्या बार में, 2 बार में, माइनस 20 से फिर भाग दीजिए 60 में, 3 बार में, 20 3 60, तो 1/v इज इक्वल टू -1 कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया -1/60 हो गया। अब आप इसको उलट दीजिए ना, इसको उलट दीजिए, तो इसको उलट दीजिए तो v इज इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा तो माइनस हो गया 60 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा, माइनस क्या बता रहा, यानी कि ये अगर ये इस तरह से मिरर है तो इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है ना, ऐसे, तो ये भी प्लस हुआ, ये क्या हो गया माइनस हो गया। तो देखिएगा माइनस की तरफ, यानी कि ये माइनस की तरफ, प्लस की तरफ नहीं गया, और ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो यहाँ से 60 सेंटीमीटर इधर जहां भी होगा, यानी कि इसी और माइनस में होगा, यानी कि माइनस बता रहा है कि इधर ही हुआ, यानी कि इधर ही बना। अगर इधर बन गया तो आप समझ सकते हैं 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गया, तो v का वैल्यू हो गया यानी कि 60 सेंटीमीटर, और ये माइनस बता रहा है कि ये दर्पण के, है ना, किधर बना, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही बना। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक वस्तु है जिसका साइज जो है सो वो 4 सेंटीमीटर है साइज में, ठीक है, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, इन इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, और कहता जो कनकेव मिरर है उसके फ्रंट में, यानी कि उसके सामने में जो है
25 सेंटीमीटर की दूरी पर उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उस वस्तु को रखा गया है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यानी कि एफ जो हो गया वो 15 सेंटीमीटर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस कहता है कि किस दूरी पर है ना, एट है ना व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ये है ना मिरर शुड ये स्क्रीन बी प्लेस्ड, कहता है कि जो कनकेव मिरर है यानी कि जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है उस है ना उसके उससे कितनी दूरी पर स्क्रीन को रखा जाए, लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि स्क्रीन को यानी कि पर्दा को रखा जाए, है ना पर्दा को रखा जाए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, जिससे कि एक अच्छा, जिसको शार्प कहते हैं यानी कि क्लीन यानी कि साफ सुथरा है ना नीट क्लीन एकदम इमेज जो है सो हमको ऑब्टेन हो यानी कि प्राप्त हो उस पर्दे पर यानी कि उस स्क्रीन पर। फाइंड द नेचर, आपको प्रकृति इसका निकालना, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज यानी कि जो इमेज का साइज है वो निकालना है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में बता दिया कि एक वस्तु है जिसका हाइट जो है सो 4 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है और उसका जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है और है ना उस पर दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दे को लगाया जाए जिस पर एक है ना शार्प इमेज यानी कि क्लीन जो है सो उसका एक प्रतिबिंब जो है सो बन सके और आपका उसको प्रकृति और उसका आकार ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है सो हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है बताओ तो, एक मिरर है, कौन सा मिरर है तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इसको लिख देने से साइन क्लियर होता है कि क्या हमने ले रहा प्लस और माइनस में। तो आप देख सकते हैं है ना ये जो एच डैश है ये सॉरी हाइट ऑफ है ना ये हाइट हो गया जिसको हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है यानी कि साइज 4 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपका पता है जब सामने में रखा गया है तो सामने में तो सीधा ही रखा होगा ना, तो ये इसलिए यहाँ पर है ये h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया प्लस में है। उसके बाद यहाँ देखिएगा u है ना प्लेस 25 सेंटीमीटर यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या कह रहा है फोकल जो है सो लेंथ क्या है f इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि जब ये कॉनकेव मिरर है तो फोकस आपका माइनस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर होगा, नहीं आपको पता है तो आप जाइए वीडियो को अच्छा से देखिए और साइन को याद कीजिए, याद नहीं कीजिएगा तो यहाँ कोई काम नहीं देने वाला है, यहाँ है ना आपको याद होना चाहिए तभी ये समझ में सब आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो -15 सेंटीमीटर हो गया और क्या सब तो लगभग आपको जो है सो जितना देने का है दे ही दिया, ठीक है। चलिए बाय मिरर फॉर्मूला क्या कहता मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस है ना 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो 1/v है ना हमको तो ये फाइंड करना है प्लस 1/u, u कितना दिया है -25 दिया है, f फोकस कितना दिया है 1/-15 दे दिया है, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 ये प्लस माइनस माइनस 1/15। अब देखिए यहाँ पर 1/v है ना इज इक्वल टू इसको थोड़ा घसका दो इधर माइनस में ही रहने दो 1/15 को, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 1/25, ठीक है। ये थोड़ा समझना तरीका को ताकि इसको जो है ना अब हम लोग सेपरेट ढंग से इसको जो है सो हम लोग भिन्न का ये घटाव बनाएंगे। ये हो गया आपका 25 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 75 होगा, है ना क्योंकि 15 का भी टेबल पढ़ रहे 75 जाएगा 25 का भी पढ़ेंगे तो है ना 75 75 आएगा, 25 दिया 75 3 गुना 1 तो 3 होगा -15 है ना 5 75 है ना 15 सत्ते 15 5 75 5 गुना 1 तो हो जाएगा 5। 1/v इज इक्वल टू इसको माइनस है ना 2/70 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको जब हम उलट देंगे तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस है ना -2 सॉरी
ये 75 ऊपर चला जाएगा, 75 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 2 जो है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो भी इसमें भाग देंगे तो माइनस का माइनस रहेगा, 2 से 2 है ना, यह 6 हो जाएगा, एक है ना, 2 7 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी कि भी का आपका जो वैल्यू है वो इतना निकल गया, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर के दूरी पर क्या होगा, ये आपका इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग m इज इक्वल टू देखेंगे। m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू। ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस का माइनस, अब देखिए माइनस v का वैल्यू क्या, v का लिखेंगे तो v का वैल्यू देख सकते हैं -75 है, ये माइनस फॉर्मूला का है। ठीक है, और ये यहाँ v का वैल्यू माइनस है तो ये और माइनस हो जाएगा 75 बाई कितना 2, गड़बड़ ही नहीं करना। ठीक है, बहुत सारा विद्यार्थी ये गड़बड़ कर देता है, यही है ना, ये माइनस ये वो लगा दिया, ये माइनस नहीं लगाया, छोड़ दिया, नहीं, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, उसके बाद v का जो वैल्यू है वो माइनस में है, फिर इतना तो वहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए बाय u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हो गया आपका -25, ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू ये हो गया -75/2, इसके नीचे 1 है तो भागा में तो गुना बदलेगा, 1/25, 25 तिया 75, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस में आ गया 3/2, कितना आ गया, m इज इक्वल टू आ गया कितना आपका, m इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, आप देख सकते हैं m का जो वैल्यू है यहाँ लिख देते हैं, m का जो वैल्यू निकला आपका यहाँ पर 3/2 और ये माइनस का माइनस -3/2 इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं माइनस, इसको हम 1.5 लिखेंगे। देखिए ये क्या बता रहा, माइनस मतलब क्या हो गया, माइनस मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, और उल्टा मतलब क्या, यानी कि आपको इन्वर्टेड दे दिया, यानी कि क्या हो गया, ये उल्टा जब हो गया यानी कि वास्तविक तथा, है ना, वास्तविक तथा उल्टा, है ना, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ क्या रियल, और ये 1.5 मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि 1 से क्या है, बड़ा है। अगर 1 से यानी कि m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है, यानी कि इमेज भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। अगर यहाँ छोटा रहेगा 1 से तो छोटा बनेगा। ठीक है, और 1 के बराबर रहेगा तो ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट और है ना, इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। चलिए आपको ये पता चल गया। अब देखिए अगेन एक तो और अगेन लिखेंगे क्योंकि हमको हाइट निकालना, तो m इज इक्वल टू h डैश बाय क्या होता है, h होता है ना, तो m का वैल्यू कितना, ये वाला नहीं लेंगे डेसिमल, ये लेंगे, है ना, ये कितना आया -3/2 आया। अगला h डैश कितना है, यही निकालना है, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 4 है, यहाँ 4 लिखे, h डैश इंटू कितना हो गया 2 इज इक्वल टू, ये देखिएगा ये माइनस है तो -3 और ये तो हो जाएगा 4 तिया 12 तो माइनस हो जाएगा 12, तो h डैश इज इक्वल टू माइनस, है ना, -12 हो जाएगा बटे ये गुना भाग 2 से 6 बार में कैंसिल, h डैश इज इक्वल टू हो गया माइनस, है ना, ये हो गया कितना आपका माइनस, ये हो गया 6। अब आप सोचिए ये जो h है ये प्लस में, प्लस मतलब सीधा, ये h माइनस में मतलब क्या हो गया उल्टा, क्या हो गया उल्टा, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं इन्वर्टेड। और 6 सेंटीमीटर आप ये समझिए, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ है ना, यहाँ पर क्या हो गया 4 से और ज्यादा हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। और कैसे, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि 1.5 जो 1 से बड़ा है, यानी कि ये क्या बनेगा इमेज बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो नेचर हो गया क्या रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड। उसके बाद पोजीशन क्या हो गया, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, तो पोजीशन क्या बता रहा है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि v, जिसको हम लोग कहते हैं, तो v क्या निकाले, v जहां भी रहेगा यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्या है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यानी कि वो क्या है पोजीशन है, ये क्या है पोजीशन है, तो v क्या है, तो माइनस लिख सकते हैं 37.5 सेंटीमीटर के दूरी पर बना। चलिए अगला देखते हैं, पोजीशन के बाद क्या है साइज है, यानी कि साइज ऑफ इमेज जो है वो क्या है, साइज ऑफ इमेज कैसे बन रहा है,
तो साइज देखिएगा 1.5 यानी कि 1 से ज्यादा है, तो ज्यादा है यानी कि आपका बड़ा हो गया, यानी कि है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना, और उसका भी थोड़ा भलाई होगा, सीखेगा। और उसके बाद जो है ना, आप लोग और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।